शहर कराची की तारीखी अहमियत से किसी को इनकार नहीं, जिसके बारे में मौरखीन का कहना है कि इसने पत्थर, तांबे और कांसी समेत तमाम अदवार देख रखे हैं। इस शहर को मुख्तलिफ वक्तों में 32 नामों से जाना पहचाना गया। कराची की क़दामत के हवाले से अंग्रेज़ मुसन्निफ अलेक्जेंडर जॉन एफ बेली अपनी किताब कराची पास्ट, प्रेजेंट एंड फ्यूचर में लिखते हैं कि इस शहर में मुसलमानों के 3 बुजुर्गों मंगू पीर, मनोड़ा और लियारी नदी के किनारे वाक़े मीरा पीर के मज़ारात पर हर साल पाबंदी के साथ उर्स मुनक्किद होते हैं, मगर इनमें से सबसे बड़ा उर्स क्लिफ्टन के इलाके में हज़रत अब्दुल्ला शाह गाजी का होता है, जिसमें हिंदू, मुसलमान और ईसाइयों समेत तमाम मज़ाहिब के लोग शिरकत करते हैं। आपका सबसे बड़ा कारनामा सिंध में दीन इस्लाम की आबियारी है। कहा जाता है कि हज़रत अब्दुल्ला शाह गाजी रहमतुल्लाह अलैह का मज़ार माजी में सिर्फ एक टीले पर मौजूद था और इसके चार अतराफ समंदर की बिफरी मौजें होती थी, और इसी मज़ार से चंद फरलांग के फासले पर हिंदू बरादरी का सबसे बड़ा रत्नेश्वर महादेव मंदिर भी ऐन समंदर के सामने एक सुरंग में वाक़ है, जहाँ पूजा पाठ भी की जाती है। हज़रत अब्दुल्ला शाह गाजी रहमतुल्लाह अलैह ने 98वीं हिजरी में शहर मदीना में आंख खोली। आपकी इब्तदाई तालीम और तरबियत अपने वालिद के ज़ेर साया मदीना मुनव्वरा में हुई। आपको इल्म हदीस पर कमाल अबूर हासिल था। कुछ मौरखीन ने आपको मुहद्दिस तक भी लिखा है। जब सन 138 हिजरी में बनु उमैया की हुकूमत ज़वाल पजीर हुई तो आपके वालिद ने मदीना से अलवी खिलाफत की तहरीक शुरू की और अपने भाई इब्राहिम बिन अब्दुल्लाह को बसरा रवाना किया। इस दौर में सादात पर जुल्म के इंतहा कर दी गई, यहाँ तक कि इब्राहिम को इंतहाई बेदर्दी से दीवार में जिंदा चुन दिया गया और ये दीवार आज भी बगदाद में मौजूद है। आपके वालिद ने अलमनाक जुल्म की दास्तान सुनकर आप रहमतुल्लाह अलैह को बसरा भेजा, जहाँ से होते हुए आप सिंध तशरीफ आवर हुए। सिंध आमद के मौके पर आप अपने साथ कुफा से खरीदे गए 20 घोड़े और मुरीदीन भी साथ लाए, जिस पर कुछ मौरखीन ने आपकी आमद को बतौर ताजिर जाहिर किया, जबकि बाज़ मौरखीन के मुताबिक आप सिंध में तबलीग इस्लाम के लिए तशरीफ लाए थे। एक ज़माना तब से इनके फैज़ से सिराब हो रहा है। हज़रत अब्दुल्ला शाह गाजी के सिंध क़याम के 145 हिजरी में ये इत्तला आई कि आपके वालिद सैयद मोहम्मद नफीस मदीना मुनव्वरा में 5 रमज़ानुल मुबारक को शहीद कर दिए गए हैं। हज़रत अब्दुल्ला शाह गाजी के वालिद साहब और चचा की शहादत के बाद अब्बासी खिलाफत के मरकज़ खलीफा मंसूर से आपकी गिरफ्तारी के अहकामात भी सादिर हुए, मगर आपकी गिरफ्तारी अमल में न आ सकी। हज़रत हिफ्ज़ बिन उमर गवर्नर सिंध आपकी गिरफ्तारी के मामले को मुसलसल टालते रहे। इनका ख्याल था कि इस तरह कुछ वक्त गुजर जाएगा और खलीफा मंसूर इनकी गिरफ्तारी के मामले को भूल जाएगा, लेकिन ऐसा न हुआ। गवर्नर सिंध हज़रत हिफ्ज़ ने अपनी मोहब्बत, अकीदत और सादात से लगाव और बैत कर लेने के बाद आपको बाहिफाजत एक साहली रियासत में भेजकर वहाँ के राजा का मेहमान बनवाया। ये राजा इस्लामी हुकूमत का अतात गुजार था। इसने आपकी आमद पर आपको खुशामदीद कहा। आप 4 साल यहीं इनके मेहमान रहे। इस अरसे में आपने पहले की तरह दीन इस्लाम की तबलीग जारी रखी और सैकड़ों लोगों को मुशर्रफ व इस्लाम किया। लातादाद लोग आपके मुरीदान बनकर आपके साथ हो गए। 20 ज़िलहज सन 151 हिजरी में आप दुनिया से पर्दा फरमा गए। इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। कराची के साहली इलाके क्लिफ्टन में हज़रत अब्दुल्ला शाह गाजी का मज़ार आज भी हर खास व आम के लिए फैज़ व बरक़ात का मूजब बना हुआ है। YouTube पर गूगली न्यूज देखने के लिए youtube.com की सर्च बार में गूगली न्यूज टीवी टाइप करें। गूगली न्यूज के पेज पर सुर्ख रंग के सब्सक्रिप्शन वाले बटन पर क्लिक करना ना भूलिए। YouTube पेज पर अपलोड होने वाली वीडियोस से बाखबर रहने के लिए बेल आइकन पर क्लिक कीजिए। आपको हर नई वीडियो के बारे में नोटिफिकेशन मौसूल हो जाएगा।